हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लूसेंट के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पहले लेक्चर में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी। आज उसी के आगे वेद पढ़ना है। और ऋग्वेद हो गया था, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद डिस्कस करेंगे। आपका स्वागत है हैशटैग स्टडी पॉइंट पे। और शुरुआत से जानते हैं वेद होते क्या हैं। वेद वेद का मतलब होता है जानना। और जो वेद का ज्ञाता होता है उसे ऋत्विज कहा जाता है। ज्ञाता अर्थात जानकार या जानने वाला, रचनाकार नहीं। और सभी वेदों को ऋत्विज ब्रह्मा को माना गया है। जो सभी जितने वेद हैं, हमारे 4 ही वेद हैं, उनका ऋत्विज ब्रह्मा जी को माना गया है। और मंत्रों का समूह संहिता कहलाता है। वेदों का अंतिम संकलन कृष्ण द्व्यापन वेद व्यास जी ने किया था, जिन्होंने बताया था कि वेदों का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। और हम लोग चार्ट की सहायता से चारों वेदों को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ऋत्विज या ज्ञाता को होत्र कहा जाता है। यह वेद प्रार्थना से संबंधित है, जैसे बारिश का गाना हो गया, या मॉर्निंग की प्रार्थना हो गई, भोर की प्रार्थना, संध्या काल की प्रार्थना हो गई। उपवेद, इसमें आयुर्वेद इसका उपवेद है, जिसकी रचना प्रजापति जी ने की है। और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कोशक्ति है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। बाल्य के लिए पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। और इसमें जो पहला व 10वां मंडल है सबसे बाद में जोड़ा गया है, और दूसरे से लेके 9वें मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है का उल्लेख है। और 10वें मंडल में चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। सप्त सैंधव क्षेत्र अर्थात सिंधु सभ्यता में हुई थी। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद के ऋत्विज को अर्धयुग कहा जाता है। इसमें उपवेद होते हैं धनुर्वेद, विश्वामित्र। और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्रेय, शतपथ। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यह गद्य व पद दोनों में लिखा जाता है। इसमें यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। यह कृष्ण व शुक्ल 2 भागों में बटा है। और इसकी रचना कुरु पांचाल काल में हुई थी। जैसे ऋग्वेद में प्रार्थना का उल्लेख मिलता है, उसी तरह यजुर्वेद में मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसमें विभिन्न नियमों एवं विधि विधानों के लिए मंत्रों का संकलन किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे सामवेद की। सामवेद इसका ऋत्विज है उद्गाता। और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसकी रचना नारद मुनि ने की है, क्योंकि इसमें गाए जाने वाले ऋचाओं का उल्लेख है, इसलिए
ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना नारद मुनि जी ने की है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, षड्विश, जैमिनी। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यह संगीत से संबंधित है। सर्वाधिक प्रशंसा इसी ग्रंथ की गई है। चारों ग्रंथों में से इस ग्रंथ की प्रशंसा अधिक की गई है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और इसकी रचना कुरु पांचाल क्षेत्र में हुई थी। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे अर्थवेद की। इसका कोई ऋत्विज नहीं है, अर्थात इसका कोई विशेष जानकार नहीं रहा है, लेकिन इसमें उपवेद रहे हैं शिल्पवेद और इसके रचनाकार रहे हैं विश्वकर्मा जी। और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ 2 पाए जाते थे, गोपद और ब्राह्मण। और इसके रचनाकार थे, इसमें ऋषि थे अथर्व एवं अंगरक्षा ऋषि इस वेद के रचनाकार माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जादू टोने की परिचर्चा की गई है। और इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों में भी प्राचीनतर हैं। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। जो हाइपोथेटिकल पर्सन होते हैं उसका उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का अर्थवेद है। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ये थी जानकारी वेदों की। अब हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ, जो एंशिएंट हिस्ट्री का 3rd टॉपिक था। और उसके बाद फिर पुरातत्व संबंधित साक्ष्य पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।